And I will dedicate it to the great poets who inspired me, Javed Saab और गुलजार साहब. लेकिन copyright issue आया सब and all of those things. उसके बाद छोड़ दिया मैंने, क्या होना है इसका देखेंगे. मुझे एक अंदर से आवाज़ आई थी, हर एक जो शेर मैंने लिखा है इसको मैंने सवाल किया. I asked myself the question, what is this making me feel? हर एक इस किताब में सिर्फ 30 है, छोटे छोटे 2-2 लाइन के, और एक या 2 ही बड़े हैं. What is my feelings? एक पूरा सफ़र बना वो फीलिंग्स का. And then it got broken down into 3 parts. और 3 हिस्से हैं इस किताब के, 3 हिस्से किए गए. और शुरू से ये किताब ने मुझे चुना. और ये सब होने के बाद इसका नाम आया मुझे राहे होश. पहले से टाइटल भी नहीं सोचा था. और एक दिन ख्वाब में आया कि इसका कवर कैसे बनेगा. वो ख्वाब से नींद खुली मेरी कि कवर ऐसे फ्लैप वाला बनेगा जहाँ पे सिर्फ राह नज़र आएगी. तो लोग सोचेंगे कि राह किस चीज़ की राह. और जब आप खोलेंगे तो होश दिखेगा. मतलब आप अपने आप को खोलिए और होश में आइए. तो ये भी किताब ने मुझे बताया. ये मेरे दिल से, मेरे रूह से निकला है. मैं चाहती हूँ कि सब लोग इसे समझें, इस किताब को. तो वेरी क्विकली आई लाइक टू जस्ट रीड द नेम्स ऑफ द 3 पार्ट्स एंड व्हाट दे मीन. पहला पार्ट है बेहोश इब्तिदा. ओके, I think it's partly self-explanatory. और इसके अंदर 3 एहसास हैं: मिलन, खलिश, जुदाई. कोई भी एक रिश्ते में, कोई भी रिश्ते में शुरुआत होती है मिलन से, फिर आती है उसमें थोड़ी सी खलिश और फिर जुदाई. तो बेहोश इब्तिदा इसलिए है बिकॉज इट्स अ प्लेस वेयर बहुत ही बेहोशी में सारे फीलिंग्स आते हैं. यू नॉट रियलाइजिंग हो क्या रहा है ना. यू सो एनग्रॉस्ड इन आइदर इन लव या गुस्सा या जुदाई में डूबे हुए हैं. तो वो इब्तिदा है होश में आने की, राइट. और उसके बाद सेकंड पार्ट आता है धुंधला किनारा. इट्स कॉल्ड धुंधला किनारा. मतलब अब थोड़ा सा कुछ समझ आ रहा है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है. इफ़ यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, देयर इज़ समथिंग दैट्स गोइंग ऑन बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़. एंड वहाँ से शुरू होता है रंजिश. खलिश के बाद रंजिश आती है कि इट्स अनदर लेवल ऑफ एंगर, इट्स अनदर लेवल ऑफ फीलिंग हर्ट. रिजेक्शन भी है, सब कुछ है उसमें, मगर कुछ पकड़ के भी रखा है. और थोड़े उस फेज़ के बाद व्हेन यू बिगिन टू लेट गो, अपना आता है अकेलापन. ओके, फीलिंग ऑफ अकेलापन. और फिर गूंज. दीज आर द 3 इमोशंस अंडर धुंधला किनारा. गूंज मतलब आपका पास्ट इतना अंदर से शोर भी कर रहा है लेकिन खामोशी भी मांग रहा है. तो इसमें छोटे छोटे शेर लिखे हैं. और इसका 3rd एंड फाइनल पार्ट ये है अक्स ए नफ्स. दैट्स व्हेन यू बिगिन टू सी योरसेल्फ. और इनके 3 जो एहसास हैं वो है आवाज़ और एहसास और फिर फाइनल पहचान. व्हेन यू बिगिन टू सी योरसेल्फ, अंडरस्टैंड योरसेल्फ आउटसाइड एंड इनसाइड, एवरीथिंग, राइट. तो ये है छोटा सा एक समरी ऑफ द बुक. उर्दू की महफिल है लेकिन मैंने ये किताब घर की उर्दू में लिखा है. आई कॉइन्ड द टर्म, आई डोंट नो अगर ऐसी कोई टर्म है भी, लेकिन मैंने अपने शेर बिल्कुल सिंपल उर्दू में लिखी हैं. दैट्स व्हाई आई कॉल इट घर की उर्दू, जैसे अपन घर में बात करते. सिंपल सी उर्दू है. आई वुड लाइक टू रीड अ फ्यू ऑफ माई पोएम्स प्लीज़, आपकी इजाज़त है तो.
तो मिलन वाले जो रोमांस के वाले जो हैं वो आप लोग चाहेंगे कुछ सुनना, या शुड आई स्ट्रेट जंप इनटू खलिश एंड जुदाई? स्ट्रेट जंप इन, ठीक है। आमिर साहब कह रहे हैं कि जंप इन स्ट्रेट। तो ये जो है शेर का नाम है मुनासिब, ये आता है खलिश में। तो गौर फरमाइए, ख्वाब से हकीकत की तब्दीली मुनासिब है, ख्वाब से हकीकत की तब्दीली मुनासिब है, हकीकत से ख्वाब की तब्दीली नामुमकिन है ना। जब तुम्हारी हकीकत में मैं ख्वाब हूँ, जब तुम्हारी हकीकत में मैं ख्वाब हूँ, अब तुम ही बताओ मुझे क्या मुनासिब और क्या नामुमकिन है। तो ये एक छोटा सा है। जुदाई का एक एक्सप्लेनेशन मैंने एक लाइन में दिया था, जब जुदाई की हकीकत इश्क को ख्वाब बनाती है, जब जुदाई की हकीकत इश्क को ख्वाब बनाती है। था वो भी कोई ज़माना कि फुर्सत के दिन और रात भी थे हमको मिले, था वो भी कोई ज़माना जब फुर्सत के दिन और रात भी हमको थे मिले। अब उनकी याद से फुर्सत मिले तो दिन और रात का एहसास हुए। मेरा नाम कौसर सुल्ताना है, मैं उर्दू शायरी करती हूँ और उर्दू शायरी का तखल्लुस मेरा है शायरा का मजनूनी है। मेरी पहली किताब लिखी है राहे होश, और ये दिस बुक इज़ अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ एक्चुअली। रिश्तों में हम कैसे ढूंढते हैं अपने आप को, किसी भी रिश्ते में, और अगर जब रिश्ता ख़त्म होता है तो उसकी जो तकलीफ़ होती है उससे हम पर क्या असर पड़ता है, और फिर आगे जब ज़िंदगी बढ़ती है और हम एकदम भूल जाते हैं ज़िंदगी में, वी लॉस्ट इन रनिंग एंड लाइक अ रोबोटिक लाइफ, काम के पीछे, नाम के पीछे, शोहरत के पीछे घूमते रहते हैं। और फिर एक वक्त आता है, एक दौर आता है कि हम थम जाते हैं, रुक जाते हैं, वक्त का एहसास होता है, और तब हमारी खोज, हमारी तलाश शुरू होती है कि ये सारी चीज़ों में मैं कौन हूँ। और वो अक्से नफ्स जो है खुद को ढूंढने का, वो भी इसका तीसरा हिस्सा है। तो इसके बारे में छोटे छोटे आशार हैं, बहुत आसान तरीक़े से लिखे हैं मैंने, उर्दू भारी नहीं है, इसको मैं घर की उर्दू बोलती हूँ, तो कोई भी समझ सकता है। और ख़ास बात इस किताब की ये कि ये सिर्फ उर्दू में नहीं लिखी गई, हिंदी में भी है शेर लिखे हुए, और इंग्लिश ट्रांसलिटरेशन, नॉट ट्रांसलेशन, इंग्लिश लेटर्स भी यूज़ किए गए हैं उर्दू लिखने के लिए। तो तीनों लैंग्वेजेस में ये बुक, इसी बुक में तीनों लैंग्वेजेस हैं, और काफ़ी सारे डिटेल्स मेरे बारे में और ये किताब के बारे में मेरे वेबसाइट पे भी है, majnooniSpeaks.com। इसमें है, इसके ऊपर डिटेल्स हैं। आप प्लीज़ आइए, खरीदिए, बहुत मेहरबानी होगी। आई वुड रियली लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू। बुक कहाँ अवेलेबल है मैडम? अमेज़ॉन पे अवेलेबल है ये, एंड जो पब्लिशर्स है रचना कृति पब्लिकेशंस, उस पे भी अवेलेबल है। तो ये दोनों के लिंक्स जो ये QR कोड है उस पर मिल सकते हैं आपको, या नहीं तो मेरे ही वेबसाइट जो मैंने बोला www.majnooniSpeaks MajnooniSpeaks.com, मजनूनी स्पीक्स। तो इस पे किताब के बारे में है। मैंने एक्चुअली 2 मिनट की मूवी भी बनाई है, वो भी YouTube का लिंक इसमें है मेरे वेबसाइट पे। तो वो मूवी कैप्चर करती है ये पूरे किताब का एसेंस क्या है, मतलब क्या है, क्या जज्बात है उसके, क्या एहसास है उसके, ये सारा कुछ इसमें है। सॉरी, इसका कास्ट का 650 रुपीज़ की। आपका नाम बोले? कौसर सुल्ताना। ये किताब का नाम है राहे होश, लेकिन कवर इस तरह बनाया है कि जब आप देखेंगे तो सिर्फ
सिर्फ राह दिखेगी और आपको क्यूरियोसिटी होगी कि किस चीज़ की राह है, और जब आप खोलेंगे तो होश दिखेगा। और इसका डीपर मीनिंग ये है कि जब आपको राह होश पर चलना है, विच इज़ द पाथ टू अवेयरनेस, द रोड टू कॉन्शियसनेस, आपको अपने आप को खोलना पड़ता है, अपने जहन को, अपने दिल और दिमाग को खोलना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसे डिज़ाइन किया गया है किताब को।